हेलो दोस्तों, मैं कहानी बारी रश्मि और आप सुन रहे हैं हर रोज 1.5 मिनट महाभारत स्टोरी। आज सुनिए महर्षि वेद व्यास के जन्म की कथा। एक दिन महर्षि पराशर यमुना तट पर टहल रहे थे। वहीं उन्होंने एक सुंदर युवती को नाव चलाते हुए देखा। वह थी मछुआरे की बेटी सत्यवती। वह सुंदर तो बहुत थी, पर उसके शरीर से मछली की गंध आती थी, क्योंकि वह एक मछली से पैदा हुई थी। इसलिए लोग उसे मत्स्य गंधा कहते थे। पराशर ऋषि उसके पास गए और उससे नदी पार कराने को कहा। सत्यवती यानी मत्स्य गंधा ऋषि को नाव से पार कराने लगी, लेकिन नदी के बीच पहुंचकर कुछ ऐसा संयोग हुआ कि ऋषि उससे आकर्षित हो गए और उसके साथ संभोग करने की इच्छा प्रकट की। सत्यवती ने इसके लिए हामी भर दी, लेकिन उनके सामने अपनी 3 शर्तें रखी। पहली, कोई हमें करते हुए देख ना पाए। दूसरी, मेरे शरीर से मछली की गंध खत्म हो जाए। और तीसरी, इसके बाद जन्म लेने वाला मेरा पुत्र महाज्ञानी हो। ऋषि पराशर ने तीनों शर्तें मान ली। उन्होंने अपनी तप शक्ति से चारों ओर कोहरा फैला दिया, एक द्वीप पैदा कर दिया, मत्स्यगंधा के देह को सुगंध से भर दिया और वरदान दिया कि जो पुत्र पैदा होगा वो ऋषि बनेगा, महान ऋषि। साथ ही साथ उन्होंने यह भी आशीर्वाद दिया कि सब कर लेने के बाद भी तुम्हारी वर्जिनिटी हमेशा के लिए बनी रहेगी। फिर दोनों ने संभोग किया। इसके बाद सत्यवती ने एक तेजस्वी बालक को जन्म दिया। वह काले रंग का था और उस द्वीप पर पैदा हुआ था, इसलिए उसका नाम पड़ा कृष्ण द्वैपायन। यही आगे चलकर वेद व्यास कहलाए। अब सालों बाद जब हस्तिनापुर पर वंश का संकट आ पड़ा, तो सत्यवती को अपना यही पुराना पुत्र याद हो आया। पहले तो उन्होंने हालांकि भीष्म से कहा था कि वे नियोग यानी सरोगेसी से बचा करें, लेकिन जब भीष्म नहीं माने तो फिर उन्होंने इसके लिए वेद व्यास को बुलाया और फिर धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। यहीं से महाभारत में नया मोड़ आया। कल सुनिए मत्स्यगंधा यानी सत्यवती के जन्म की कथा। जय श्री कृष्ण।